A very healthy and warm good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना पेंटिंग वाला लेक्चर कंटिन्यू किया था, तो आज अभी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे. दिल्ली सल्तनत के अंडर हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ आ जाइए नोट्स बनाने. दिल्ली सल्तनत, इसके अंदर आती है हमारी कुलाधार पेंटिंग. कुलाधार क्या है? कुलाधार एक कॉनिकल कैप है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डिजाइन बाय कुलाधार्स. ये एक ग्रुप है मिनिएचर पेंटिंग का जो कि कुलाधार्स ने डिजाइन किया है. दैट्स व्हाई दिस पेंटिंग इज नोन एज कुलाधार पेंटिंग. आप देखिए चोर पंचाशी का एक स्टाइल है पेंटिंग की. उसके अंदर क्या है, इसमें 50 वर्सेस लिखे गए हैं. सेट है 50 वर्सेस का. किसने लिखा है? बिल्हाना ने लिखा है. और किसके थ्रू डिपिक्ट किया गया है? उसको पेंटिंग के थ्रू ही डिपिक्ट किया गया है. इस टाइम पे क्या यूज होता था? कंट्रास्टिंग कलर्स, एंगुलर डिजाइन्स एंड ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, ये सब का यूज होने लगा था. अब निमातनामा क्या है? ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है बेस्ड ऑन कुकिंग के ऊपर लिखा गया है. ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस इन विजिबल ऑन पेंटिंग. अब क्या होने लगा? धीरे धीरे पर्शियन इन्फ्लुएंस है जो वो पेंटिंग पे हमें दिखने लगा था. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम. अब देखते हैं मुगल पेंटिंग. इसमें क्या था? हायर ऑर्नामेंटल क्वालिटी एंड डिपिक्शन ऑफ डेलिकेट डिजाइन. काफी डेलिकेट स्मूथ डिजाइन का डिपिक्शन किया गया था और ऑर्नामेंटल क्वालिटी काफी ज्यादा हायर हो गई थी. हर जगह हीरे मोती जोरात जड़वा रहे हैं वो, जो भी अपनी बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, सब में है ना. डिपिक्शन ऑफ कॉमन थीम थी उनकी पेंटिंग्स के अंदर. कोर्ट लाइफ को दिखाते थे, पैलेस सीन्स को दिखाते थे और नेचुरलिस्टिक इंटरप्रेशन को भी दिखाते थे. ये हाईली एस्थेटिक एंड रिफाइंड थी. ठीक है, अब इनमें हम फेजेस देखते हैं मुगल पेंटिंग के. फेजेस ऑफ मुगल पेंटिंग. बाबर के टाइम पे क्या था? बाबर के टाइम पे देखिए पैट्रोनाइज पर्शियन पेंटर बिजाद उनके टाइम में बहुत काफ़ी अच्छे पेंटर थे. एंड ऑल्सो रेफर्स अमाउंट पेड टू पेंटर फॉर डिपिक्शन ऑफ इमेजेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी. और उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट भी दिया गया था जो कि उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी इमेजेस का डिपिक्शन किया, उनकी इमेजेस बनाई है. उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तुजुक ए बाबरी. ये मैंने आपको मेडिवल में भी बताया था. हुमायूं के टाइम पे 2 पर्शियन पेंटर थे उनके कोर्ट के अंदर. कौन थे? अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली. ठीक है, अब अकबर के टाइम पे उन्होंने एक सेपरेट ही डिपार्टमेंट क्या कर दिया था? सेटअप कर दिया था. किसके लिए? पेंटिंग के लिए. सो क्या बोलते थे? तस्वीर खाना. क्या बोलते थे? तस्वीर खाना. द अबव विल रिजल्ट इन एमर्ज ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ पेंटिंग. इसके कारण क्या हुआ? इंडियनाइजेशन हुआ पेंटिंग का. ठीक है, ही विल ऑल्सो प्रिपेयर इलस्ट्रेशन ऑफ अमीर हमजा. उन्होंने एक इलस्ट्रेशन और बनवाई थी अमीर हमजा की. उसका नाम क्या दिया था? हमजा नामा दिया था. हमजा नामा इलस्ट्रेशन में क्या है? डिस्क्रिप्शन दिया है अमीर हमजा का. अप्रोक्स 1400 मुगल्स पेंटिंग. ठीक है, और क्या बताया इसने? ही ऑल्सो स्टार्टेड आईने अकबरी इलस्ट्रेशन. उन्होंने आईने अकबरी इलस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया था और उन्होंने तूतीनामा भी प्रिपेयर करवाया था. मीन्स द टेल ऑफ अ पैरट. और किसकी मैन्युस्क्रिप्ट है? ये पर्शियन फैबल्स. ठीक है, एंड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट पर्शियन फैबल्स. और यूरोपियन इन्फ्लुएंस में हमें पेंटिंग में अब दिखने लग गया था. और अकबर ने क्या स्टार्ट कर दिया था? पर्सपेक्टिव पेंटिंग या फिर 3D पेंटिंग का भी इनके टाइम में क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था, बिगिनिंग हो गई थी. ठीक है, अब मेन पेंटर्स कौन थे इनके टाइम में? दशवंत, बसावन, ठीक है, हरिवंश एंड केशु. ये सारे कौन थे? मेन पेंटर्स थे अकबर के टाइम में. अब आते हैं हम जहांगीर पे. टर्म एज क्लाइमेक्स ऑफ मुगल पेंटिंग. इस टाइम में मुगल पेंटिंग उसके पीक पे थी. ठीक है, फाइन ब्रश वर्क था, सॉफ्टर कलर्स थे, हारमोनियस डिजाइन्स थे. इन सब का यूज होता था. और ये क्या डिपिक्ट करते थे? जैसे नेचुरल सीन्स. उसमें क्या दिखाते थे? फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल अलोंग विद देयर डिटेल कोर्ट सीन्स, ये सब दिखाते थे. बिगनिंग ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग. पोर्ट्रेट पेंटिंग का भी बिगनिंग हो गया था. एलिमेंट ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हायर लाइवलीनेस. इस टाइम के जो फेमस पेंटर थे वो कौन थे? उस्ताद मंसूर थे. और प्रोमिनेंट पेंटर्स और कौन कौन थे? मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, अब्दुल हसन, मनोहर एंड बिशनदास. ठीक है, ये इनके टाइम में पेंटर थे. और फेमस पेंटर कौन थे? उस्ताद मंसूर. और उस्ताद मंसूर को एक टाइटल भी दिया गया था शीरीन ए कलाम का. किसका? शीरीन ए कलाम का. अब शाहजहां के टाइम में क्या था? शाहजहां के टाइम में गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल होने लग गया था. लैक ऑफ लाइवलीनेस, मतलब पेंटिंग इतनी ऐसा जिंदा से बोलते हैं कि ऐसा लगता है तस्वीर बोलती है, वो नहीं था उसमें. स्टीरियोटाइप एंड स्टैटिक इंटरप्रेशंस थे. ठीक है, और किसका? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का एडिशन होना स्टार्ट हो गया था. और क्वालिटी जो पेंटिंग की वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, बेकार हो रही थी. जिस टाइम पे अकबर और जहांगीर के टाइम पे थी वो शाहजहां के टाइम पे नहीं थी. इस टाइम में प्रोमिनेंट पेंटर्स कौन से? बिचर,
चेताराम, मोहम्मद नादिर और बालचंद। द हायर डेकोरेशन ऑफ मार्जिन ऑल्सो स्टार्टेड। ठीक है, अब औरंगजेब के टाइम में कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया ना, उनके टाइम में हर चीज़ का डिक्लाइन हुआ है, हर चीज़ बैन हुई है, तो वो भी यहीं पे यही था। डिक्लाइन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड रॉयल पैट्रोनेज, इन सब का क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी छोटा टॉपिक था, है ना। हमने सारे जो भी मुगल्स के टाइम में जितनी भी जो पेंटिंग्स आपकी फ्लरिश करी, जो जो टाइप के पेंटर्स थे, कौन इम्पॉर्टेंट पेंटर्स, वो सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, आज के लिए टॉपिक इतना ही है आपका। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।